वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। सज्जनों, आज गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से मैं आपको एक ऐसे गीता मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने विधि विधान के साथ कर लिया तो आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो वह पूरी हो जाएगी। सर्व कामना सिद्धि वाला मंत्र है यह। चाहे किसी कोर्ट केस का मसला हो, चाहे कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ हो, चाहे वो किसी भी विषम परिस्थिति में हो, अगर इस मंत्र का वो विधि विधान के साथ जाप करता है तो वो निश्चित रूप से अपनी समस्या से बाहर आ सकता है और भगवान श्री कृष्ण में उसकी भक्ति हो सकती है। ऐसा एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकली हुई परम अमर वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक साधारण श्लोक नहीं है, वो मंत्रों से भी ऊपर है। वेद मंत्र जो है वो भगवान के श्वास है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक है वो भगवान के मुखारविंद से निकले हुए हैं। भगवान के मुखारविंद से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता ही है। बाकी दूसरे कोई भी, चाहे वो वेद कह दो, उपनिषद कह दो, कितने भी शास्त्र, कितने भी पुराण, वो या तो किसी महापुरुष के द्वारा बनाए गए हैं या महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, या वेद जो है वो भगवान के श्वास है। तो श्रीमद् भगवत गीता के जो मंत्र है, मैं उनको मंत्र ही कहता हूं, श्लोक नहीं कहता हूं, वो अत्यंत प्रभावशाली है। और उन मंत्रों में से एक मंत्र मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसका कैसे पाठ किया जाना चाहिए, उसकी थोड़ी सी विधि मैं आपको बताऊंगा। पूर्ण विधि जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी विधि समझाऊंगा, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। यह मंत्र है गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या है वो मंत्र, मैं आपको बताता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। इस मंत्र का मैं थोड़ा सा भावार्थ आपको समझाऊंगा, पर देखें, जो बीज मंत्र होते हैं ना, उसमें उसका भावार्थ, उसका क्या अर्थ है, यह मायने नहीं रखता है। यह गुरुओं के द्वारा बताया गया सिद्ध मंत्र है, फिर भी मैं आपको भावार्थ समझाता हूं इसका क्या भावार्थ है। पर उसका जो प्रभाव होना है ना, वो भावार्थ में नहीं छुपा होता है, वो प्रभाव उस मंत्र के अंदर ही छुपा हुआ होता है। और जो भी उस मंत्र का जाप करता है उसको उस मंत्र के प्रभाव अपने आप मालूम चल जाता है। भावार्थ में आपको इसका बताता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान क्या कहते हैं, मैं सर्वस्य च अहम, मैं सबके हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। भगवान ने 18वें अध्याय में क्या क्या कहा है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। और आगे की लाइन में भगवान क्या कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। यहां पर भगवान ने 3 बातें बताई है। मत्तः यानी मुझसे ही होता है क्या, स्मृति यानी स्मृति भी जो है ना, वो भगवान कहते हैं मेरे से ही होती है। स्मृति का मतलब क्या, हमको जो पुरानी चीजें याद रहती है ना, उसको अब कहते हैं स्मृति। वो स्मृति भी अगर भगवान की कृपा न हो तो आदमी को नहीं रहती है। स्मृति ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान एक ऐसी चीज है
जो न तो आपने कभी देखा, न कभी आपने सुना, न कभी आपने उसका अध्ययन किया, फिर भी वो आपके हृदय में प्रकट हो जाता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? मत्तः स्मृति ज्ञानम, वो ज्ञान भी मैं ही पैदा करता हूं, वो ज्ञान को देने वाला भी मैं ही हूं। यानी भगवत कृपा से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। और अपोहनम च, भूलना, यानी हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। क्या हमको हमारे पूर्व जन्मों की बातें याद हैं? हमको नहीं याद है हमारे पूर्व जन्मों की बातें। पूर्व जन्मों की तो वो तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले क्या हुआ हमको याद है? नहीं याद है। आज से 10 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था, क्या हमको याद है? नहीं याद होता। तो ये अगर अपोहन नहीं हो ना, तो आदमी पागल हो जाए। वो पुरानी बातों को याद करके करके अपनी गुण करता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, सर पीट लेता है वो। तो भगवान ही क्या करते हैं, उन सारी बातों को भुला देते हैं। तो इससे क्या होता है, आदमी अपनी जिंदगी जी लेता है। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही भूलना होता है। फिर आगे की लाइन में भगवान क्या कहते हैं? वैदेश्च सर्वे रामेव वैद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। यानी वैदेश्च सर्वे रामेव वैद्यो, वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही परमेश्वर हूं। यानी कोई कहता है कि मैंने वेदों का अध्ययन किया, तो वेदों का अध्ययन करके सार क्या निकाला? कि श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है और श्री कृष्ण ही भगवान है। यह वेदों का सार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जिसने इस सार को नहीं जाना, उसने वेदों को पढ़ा ही नहीं है। समझ गया आप मेरी बात? तो वेदों के जानने का भी सार क्या है? मैं ही भगवान हूं। वैदेश्च सर्वे रहमेव वैद्यो, और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यानी वेदों को करने वाला भी मैं ही हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं। यह इस 15वें अध्याय के 15वें श्लोक का सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया। ठीक है ना? पर हमें देखें, जैसे बीज मंत्र होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया, जैसे बीज मंत्र होते हैं ना, भावार्थ मायने नहीं रखता है। बस उस मंत्र का आप जाप करो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वैदैश्च सर्वै रहमेव वैद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इस मंत्र का आप रोजाना 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय है, उतना आप करिए। आपको इतना ज्यादा फायदा होगा, इतना ज्यादा फायदा होगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी विधि के बारे में बता देता हूं। संपूर्ण विधि को जानने के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं आपको एक सामान्य विधि बता देता हूं। देखें, गीता में संपुट पाठ और संपुट वल्ली पाठ, ये दो ऐसे शब्द है जो शायद आपने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं होगा कि संपुट पाठ क्या होता है और संपुट वल्ली पाठ क्या होता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूं। संपुट पाठ में क्या होता है कि गीता के द्वादश अध्याय का हम कोई भी, जैसे आज संपुट पाठ के लिए अमुक, गीता में टोटल 700 श्लोक है, तो रोजाना एक श्लोक का हम संपुट वल्ली पाठ करते हैं हमारे गीता आश्रमों के अंदर। जिस मंत्र का संपुट पाठ करना होता है, उस मंत्र को एक बार बोला जाता है और फिर गीता के द्वादश अध्याय का पहला श्लोक बोला जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि सर्वस्य चाहम, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, इसका हमें संपुट पाठ करना है, तो हम क्या करेंगे कि संपुट गीता का ये जो श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च वैदेश्च सर्वे रहमेव वैद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, इसको हम एक बार बोलेंगे। और फिर 12वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः, इसको एक बार बोलेंगे। फिर वापस इस मंत्र को, जिस मंत्र का आप पर संपुट पाठ कर रहे हैं ना, उसको एक बार बोलेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनम च वैदेश्च सर्वे रहमेव वैद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। फिर 12वें अध्याय का, जैसे श्री भगवान वाच, फिर वापस ये जो सर्वस्य चाहम, इसको एक बार बोलेंगे। फिर वापस 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मताः। इस तरीके से
जो संपुट पाठ, जिस मंत्र का हम संपुट पाठ कर रहे हैं उसको एक बार बोला जाता है, फिर 12वें अध्याय का क्रमशः पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, ऐसा करते करते 20वां श्लोक जो है, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः, ये गीता के 12वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तो क्रमशः अपन ऐसे संपुट पाठ करते हैं। और संपुट वल्ली पाठ में क्या होता है कि जिस मंत्र का संपुट वल्ली पाठ किया जाएगा उसको हम 2 बार बोलेंगे। जैसे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, इसको हम क्या करेंगे, 2 बार बोलेंगे। फिर 12वें अध्याय का पहला श्लोक, फिर वापस हम क्या करेंगे, जिस मंत्र का भी हमको संपुट वाली पाठ करना है उसको हम 2 बार बोलेंगे। फिर वापस दूसरा श्लोक, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता भासे, फिर इसको बोलेंगे। फिर 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक, ये तो अक्षर निर्देशम अव्यक्तम परिभासते सर्वत्र गमचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। इस तरीके से क्रमशः संपुट, जिस मंत्र का हमें संपुट वाली पाठ करना है उसको 2 बार बोलना है, और फिर गीता के 12वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रमशः अपने को 20 श्लोक का पाठ करना है। तो इसको जब 2 बार बोला जाएगा उसको अपन बोलेंगे संपुट वल्ली पाठ, और जब 1 बार बोला जाएगा तो उसको बोलेंगे संपुट पाठ। तो संपुट पाठ से जो संपुट वल्ली पाठ होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, और इसको हमेशा हमें तारों की साक्षी में करना चाहिए। तारों की साक्षी में करने का क्या मतलब है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का जो समय होता है उसके बीच में करना चाहिए। समझ गया मेरी बात? यानी सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले रात्रि में इसका पाठ हमें करना चाहिए। संपुट वाली पाठ ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इस पाठ को करके देखिए विधि विधान के साथ, आपको इतने आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे, इतने आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप खुद चकित रह जाएंगे। कितनी सारी घटनाएं हैं। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी, फांसी की सजा, और कोई चांस नहीं था कि वो अपनी फांसी की सजा से मुक्त हो जाए। तो गुरुदेव भगवान ने यह मंत्र उनको बताया कि तुम इस मंत्र का जाप करो, उसकी फांसी की सजा भी मुक्त हो गई। आप सोच सकते हैं इस मंत्र के कितने बड़े चमत्कार हैं। बहुत जबरदस्त इस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। तो मैं आज सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मंत्र का जाप करें। यह सर्व कामना सिद्धि वाला मंत्र है। गीता का हर मंत्र, हर श्लोक अत्यंत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकले हुए श्लोक, वो क्या मंत्र है। ये वेद मंत्रों से भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। गीता के ऊपर अभी तक कुछ भी रिसर्च नहीं हुई है। लोगों को गीता के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि गीता के मंत्र कितने पावरफुल है, कितने पावरफुल है। अगर आप गीता के मंत्रों का जाप करें, इतनी शक्ति आपके अंदर आएगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सज्जनों, मैंने ये जो गीता की श्रृंखला शुरू की है, आप इसको ध्यान से सुने, गीता के मंत्रों को ध्यान से सुने, गीता के मंत्रों को पढ़ने की कोशिश करें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को आप सुने, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। आज के लिए इतना ही। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो।